अच्छी बात बोलो, ये उसका नेगेटिव निकाल लाएगा। कुछ तुम करके देखो, हुंडई गाड़ी खरीद लाओ, कहेगा हुंडई की बॉडी का शेप अच्छा नहीं होता। ये कसम खा के बैठा है कि तुमको डिप्रेस करेगा। तुम इससे कुछ बोल के, कोई रेयर आदमी होगा जो तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करेगा। कोई रेयर होगा जिससे तुम बोलोगे कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, तो बोलेगा कि नहीं बेटा बहुत अच्छा करो, अच्छी बात है, करना चाहिए, कोई बात नहीं, हो जाता है बहुत आसानी से, कोई बात नहीं, मेहनत करके पढ़ो। ऐसा कोई रेयर आदमी होगा। 99। अब सोचो, जिस दुनिया में तुम रह रहे हो, वहां जब हर आदमी तुम्हें डिमोरलाइज करने पर उतारू है, तो कौन सी शक्ति काम आएगी? तुम्हारी अपनी अंदर की। वो तुम डेवलप ही नहीं कर रहे हो। तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री और बाहर माइनस। तो आजकल तुम क्यों परेशान रहते हो? तुम बाहर इस समाज में जब निकलते हो, ये सारी तुम्हारी एनर्जी खींच लेते हैं। तो तुम्हारे अंदर की टेम्परेचर कम से कम 500 डिग्री होना चाहिए कि जो बगल में है वो झुलस जाए। और वो 500 करने के लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, लिटरेचर अच्छा पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ किताबें, ये तुम कोर्स की किताबें क्यों पढ़ते हो यार? कुछ नॉवेल्स पढ़ डालो। आचार्य चतुर्सेन की एक नॉवेल है वैशाली की नगर वधू। अजात शत्रु था ना, मगध का राजा, उसके समय एक वो डांसर थी अम्रपाली, उसकी कहानी है बहुत प्यारी, उसको पढ़ लो। आचार्य चतुर्सेन की नॉवेल है चाणक्य, उसको पढ़ लो। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की एक से एक नॉवेल्स हैं। तुम्हारा ये जो कानपुर का रेलवे स्टेशन है, यहां पे एक बहुत प्यारा स्टॉल है, 2 स्टॉल है, एक लोक साहित्य प्रकाशन का। इतनी बढ़िया बढ़िया नॉवेल्स वहां में, मतलब मैं कानपुर आता हूं तो मुझे वहां जाना ही जाना है। इतनी अच्छी अच्छी नॉवेल्स, हिस्टोरिकल नॉवेल्स मिलती हैं। जीवनियां पढ़ डालो। जीवनी पढ़ोगे तुम देखोगे तुम थोड़ी लड़ रहे हो, सबको लड़ना पड़ा। कोई ऐसा आदमी है नहीं जिसे लड़ना ना पड़ा हो। तो जब सबको लड़ना पड़ा तो मैं भी लड़ूंगा। समस्याएं तो इस धरती पे कभी खत्म नहीं होंगी। तुम आईएएस बन जाओगे, समस्या सारी खत्म हो जाएगी? कुछ नहीं, समस्याओं का रूप बदल जाएगा। अगर राजा बनने से समस्याएं खत्म होती तो सिद्धार्थ राजमहल छोड़कर क्यों भागते? बुद्ध। अगर राजा बनने से सारी समस्याएं खत्म होती तो वर्धमान जंगल में क्यों भागते? समस्या तो खत्म ही नहीं होगी। जब तक इस धरती पे हो, 2 कंडीशन में समस्या खत्म हो सकती। एक, हरिद्वार चले जाओ। ये जो महायुद्ध चल रहा है जीवन का, इससे तुम बाहर हो जाओ, पब्लिक से कहते हो कि भैया हम नहीं लड़ रहे। ये तुम्हारे रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, ये तुम्हें क्यों परेशान करते हैं? तुम इनके सामने जाके दावा करते हो कि 24 का इलेक्शन लड़ने जा रहे। इनके कलेजे को तुम दर्द दे रहे हो। तब वो तुम्हारा कोई पुराना फोटो निकालेंगे गांजा पीते हुए, फिर सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे कि ये जनता का भला करेंगे। तब तुम चिल्लाओगे कि ये कौन कर रहा है, और वो कोई तुम्हारा बहुत करीबी आदमी होगा। जब भी तुम बाहर जाकर कहते हो हम ये करेंगे, हम मर्सिडीज खरीदेंगे, हवा, तुम कष्ट दे रहे हो दूसरों को। तुमको लग रहा है लोगों को अच्छा लगेगा, लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, लोग प्रमोट करेंगे। कोई नहीं करेगा। तुम चाहते हो कि अगर ये समाज तुम्हारा समर्थन करे तो थोड़ा सा पागल बन जाओ। ये बटन तोड़ लो आगे वाली 2, एक में लाल चप्पल, एक में व्हाइट पहन लो, और पेन ऐसे लगा के और कॉपी लेके घूमो। तब लोग तुम्हारे ऊपर दया करेंगे कि बेचारा तैयारी करता था, फिर पता नहीं क्या हो गया। फिर तुम नेम प्लेट बनवा लो, यहां लगा लो डीएम गाजीपुर। उसका फायदा पता क्या है? तुम जिससे भी 150 मांगोगे तुम्हें दे देगा कि ले। तुम जब ऐंठन दिखाते हो ना अपनी कि मैं तो ये कट डालूंगा, तब समाज तुम्हें क्रश करने की कोशिश करती है। जब तुम दिखाना चाहते हो कि मैं
तब उसको लगता है कि रुक बताते हैं, इसलिए वो तुम्हें परेशान करते हैं। तुम अगर बहुत गौर से देखो तो तुम्हारे चारों तरफ जो तुम्हारा सो कॉल्ड दोस्त है वो असलियत में तुम्हारा दुश्मन है। मतलब अगर तुम अपने दोस्त के पास 4 घंटा बैठे, 4, और उस 4 घंटा बैठने पर तुम्हें कुछ गेन नहीं हुआ, जैसा एग्जांपल देता हूं तुमको, अभी G20 का समिट हुआ, 5 राष्ट्राध्यक्षों के नाम बताओ, 5 स्टेट हेड जो G20 में आए थे उनका नाम बताओ। नाम क्या था उसके स्टेट हेड का? बताओ। 5 G20 अटेंड करने वाले प्रमुख नेताओं के नाम बताओ। नहीं पता? कितनी बड़ी घटना घटी तुम्हारे सामने, और तुम्हारा कोई दोस्त होता तो तुम कम से कम उससे डिस्कस, 2 तो तुम्हें आने ही चाहिए, एक जस्टिन ट्रूडो कनाडा वाला और एक ऋषि सुनक, मंदिर अंदर गए थे बेचारे। अब अगर तुम इटली के प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते तो तुम्हारा लड़का होना बेकार है। इटली वाला तो जान नहीं था। अब अगर तुम सऊदी अरेबिया के शेख जो आए थे उनका नाम नहीं जानते, उन्होंने कहा भैया हम गांधी जी की उस पे समाधि पे नहीं जाएंगे। कुछ लोग इसलिए जाने जाते हैं, कुछ स्पेशल काम कर देते हैं। वो सऊदी वाले आए, बोले हम भैया समाधि पे नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ मना है समाधि पे जाना, हम समाधि पे नहीं जाएंगे। वो जो अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट आया, एयरपोर्ट पे उतरा, वहां डांस चल रहा था क्लासिकल, वो भी डांस करने लगा। क्या नाम था उसका? अल्बर्टो फर्नांडिस। अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे होते ना तो तुम्हें G20 के बारे में सब कुछ पता होता। तो पढ़ना है विजन डेवलप करने के लिए, और कंपटीशन में रणनीति काम करेगी, युद्ध। एक तो किसी गुरु का साथ जो उत्साहवर्धन करता रहे कि डरो नहीं। और यहां जितने गार्जियन बैठे, मैं सबसे रिक्वेस्ट एक बात करना चाहता हूं कि अगर आपके घर में आपके लड़के कंपटीशन दे रहे हैं तो कृपया करके उन पर दबाव न बनाएं, क्योंकि परीक्षा प्रतिस्पर्धा अपने आप में एक बहुत बड़ा दबाव है। आपका बच्चा जब आपको फोन करे शाम को कि पापा कैसे हैं, कह दो बहुत अच्छे, 100 करोड़ की डील हो गई है। हाँ ठीक है ठीक है, तुम्हारी 2 शादी कराएंगे, चिंता मत करना। लड़ाई में उत्साह काम आता है। बहुत सारे माँ बाप को मैंने देखा, वो फोन करेंगे तो बोलेंगे भैया गाय चोरी हो गई, भैया रतियम गए हुए हेराई गए। सर ये लड़ाई है, लड़ाई। जब शाम का किसी का बच्चा अपने घर पे फोन करता है ना, तो एक बहुत बड़ा सपना लेकर फोन करता है वो कि मेरे माँ बाप मुझे उत्साहित करेंगे, क्योंकि बाकी तो कोई करेगा नहीं। सर नमस्ते सर मेरा नाम मोहम्मद राफे है। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब मैं फादर के साथ आया हूँ अभी, और मतलब मैं सीजन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और अभी कुछ दिन पहले मैं एक अपने गया था रिश्तेदार के यहाँ, तो वो ऐसे पूछने लगे मुझसे किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हो। तो मैं आपको बहुत पहले से देख रहा हूँ, आप बोलते थे कि कभी किसी से बताओ नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया उनसे कि मैं MTS की कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे फादर से बोल दिया तुम चपरासी की नौकरी की तैयारी कर रहे हो। तो सर तब से मेरे फादर बहुत मतलब टेंशन में रहते हैं, और मैं भी सर मैं पढ़ता अच्छा था, बट ये बातें दिमाग में काफ़ी चलती रहती हैं। कुछ लोग सोचो तुम जो है जी इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हारी बेइज्जती हुई, तुमको पता ही नहीं चला। गांधी की हुई महात्मा बन गए, अंबेडकर की हुई भगवान बन गए, अब तुम्हारी भी हुई है। तुम्हारे रिश्तेदार ने तुमको चुनौती दे दी है, अब तुमको सांसद बनना है, बस सीट सुन लो कहां से चुनाव लड़ोगे तुम। सर बस लास्ट एक चीज़ और कि सर जैसे हम पढ़ते हैं, अभी लाइब्रेरी जाते हैं, पढ़ते रहते हैं सर, तो महीने से 1.5 महीने के अंदर सर पता नहीं क्या होता है, अपने आप मन करता है कहीं बाहर निकल घूम लें। और मेरे फादर कहते हैं कि तुम पूरा मतलब पढ़ो, सिर्फ पढ़ते ही रहो साल भर, मतलब कहीं तुम्हें घूमने का मन नहीं होना चाहिए। अरे भैया झगड़ा कराओगे, तुम्हारे बाप साहब ने बैठे उन्हीं के सामने क्वेश्चन पूछ रहे हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैं सर जी जी सर जी।
2 मिनट। मैं इनका फादर हूँ। जी बस सर बहुत सुना आपको, और मतलब क्या बताऊँ सर, बिल्कुल फ्लाइट हो गया आपके ऊपर। बस सर, बस एक बात आप बच्चों को कह दीजिए सर, इतना ये बच्चा पढ़ता है, हमारा सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन रात में पबजी जरूर खेल लेते हैं सर 2-4 घंटा। अरे ये सब सीमा हैदर से प्रभावित है, इनको लग रहा है कि भारत में नहीं मिलेगी तो कोई उधर से बाहर से आ जाएगी। पर खैर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, एक बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने कहा था कि भाई हम पढ़ते हैं तो हमारे 10-15 दिन बाद बेचैनी होती, जब बाल्टी भर जाएगी तो बहने लगेगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और धन इन्वेस्टमेंट करने से। तो जब भी पढ़ो, ये बहुत बड़ी बात है, जब भी पढ़ो तो जो पढ़े हो उसको बांटो यार, किसी और को समझाओ, किसी और को सुनाओ, ना हो तो अब्बा ही को बैठ के समझा दो सब। ज्ञान बांटने से और धन इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है। तो जब भी तुम्हें लगे कि यार अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इसका मतलब बाल्टी भर चुकी है, तो जितना पढ़े हो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पढ़ा दो। बस तुम बहुत रिलैक्स फील करोगे। लिख डालो, पढ़ा दो, एक्सप्लेन कर दो। किसी कोचिंग में चले आओगे तो भैया हम फ्री में पॉलिटी पढ़ा देंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए भैया। फिर देखना तुम्हारी तैयारी कितनी तेजी गति पकड़ती है।